नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? यस मैम, कैश फॉर यस 10,000 मैम। रुपए। अभी नजर नहीं आ रही जिन्होंने ये तो कहा? मैम जूम कर ये तो इधर 4 है। वो स्टूडेंट की मैंने हटा मैम दी है ना, तो अब अभी भी नहीं नजर आ रही? ये मैम देखो नजर आ रही है। 4 जी, और मुझे कोई कंफर्म कर दे। हमने अपने पीछे भी करवाया था मैम, ये पिछले क्वेश्चन में भी ट्रांजैक्शन हुई है, क्वेश्चन नंबर 4 वाली, बिल्कुल हाँ ये सेम है। आपके पास भी होंगी। हसन आरिफ, आपको नहीं नजर आ रही? आ रही है मैम। आपने क्वेश्चन किया? यस मैम, मैंने सारे किए। अब देख लें आप कौन सा गलत है कौन सा सही है। गुड। अच्छा, अब ये है जी, कैश ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हुई। एक पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स। ये पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स जो है, ये चूंकि उसने चीजें जो थी ऑन अकाउंट परचेज की थी, क्रेडिट बेसिस पे परचेज की थी, तो अब इसी क्रेडिट से जो परचेज की थी, क्रेडिटर को वो पैसे देगा। और जब हम क्रेडिटर को पैसे पे करते हैं तो क्या ट्रांजैक्शन पास मैम करते हैं? मैम क्रेडिटर को मैम पैसे देंगे तो वो लाइबिलिटी में आएगा ना। मैम लायबिलिटी माइनस हो जाएगी और हाँ, कैश वाला लाइबिलिटी सेगमेंट माइनस हो कैश, जाएगा। और लाइबिलिटीज एग्जैक्टली। डेबिट हो जाएगी। मैंने एग्जैक्टली यही किया है। कैश लेस होगा और दूसरी तरफ हमारे कैश क्रेडिटर्स लेस होंगे, जो हमने बढ़ाए हुए थे। क्रेडिटर्स लेस होंगे, इट मींस क्रेडिटर्स। और जब कैश लेस होगा तो वो क्या होगा? मैम वो क्रेडिट। क्रेडिट होगा। हाँ, और जब क्रेडिटर्स लेस होंगे तो क्या होगा? डेबिट। डेबिट। ठीक है, और जो अमाउंट होगी वो देख लीजिएगा आप। दूसरी तरफ उन्होंने कहा डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। यही लिखा हुआ ना, 10,000 जमा कराया यस शायद। मैम। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि कैश आपने जमा कराया है, तो कैश हो गया कम। सबसे पहले तो हम ये लिख लें, कैश जब कम हुआ तो बैंक में क्रेडिट हो करवाया गया। और कितने रुपए कराए? 10,000। मैम 10,000। हम्म। और दूसरी तरफ बैंक इंक्रीज हो जाएगा, बैंक वाला जो अकाउंट आपने खुलवाया हुआ। और जो बैंक अकाउंट है वो भी चूंकि आपका एसेट ही है, तो वो एसेट ऐड एसेट्स हो है। जाएगा। जब एसेट ऐड होगा तो वो डेबिट होगा। यस मैम। ओके, यस मैम 10,000। 10,000। इसके अलावा कौन सी ट्रांजेक्शन थी? ये था जी मैम पेड मैम 2 और 3, कैश मैम टू 2 और 3 बस करवा दीजिए काइंडली आप। सप्लायर। मैम 8 वाली भी। मैम 2 बेसिकली और 3 मैं सप्लायर अगर कैसे देखा कराऊं जाए। बेटा? वो इतना आसान बात है। मैम जो 9 वाली है मैम ये मैम ये इसी पेड ट्रांजैक्शन का पूछ रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर सैलरी यूज हो रही है। पेड कैश टू सप्लायर की मैम मैं पूछ रहा हूँ कि एक्सपेंसेस में जब। आएगी, कैपिटल में से जाएगी। अच्छा, ये नजर आ रहा है आपको? यस मैम ये ओके। क्वेश्चन नजर आ रहा है? यस मैम। सबको नजर आ रहा है? यस यस। ओके। इसमें अब आप जो सेकंड और थर्ड वाली कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल आप उस तरीके से करें। आप अगर यहाँ पर मैं लिख दूं ना, परचेज की है गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस 15,000 की, तो परचेजेस क्या होंगी? परचेजेस टू मैम गुड्स गुड्स, जो है गुड्स वो आपकी इंक्रीज होंगी। गुड्स इंक्रीज इंक्रीज होंगी। होंगी तो एसेट इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये हो यस गया। मैम। और दूसरी डेबिट तरफ से आपके होगी। क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे। क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे यस कितने से? 15,000 से। क्रेडिटर इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? लायबिलिटी इंक्रीज होगी। ये मैंने बड़ी डिटेल से पिछली क्लास में कराया था। यस मैम ये ओके हो गया। यस मैम। और जब आप चीजें सेल करेंगे तो गुड्स आपकी लेस होंगी, गुड्स लेस होंगी तो एसेट लेस होंगे। क्लियर? और दूसरी तरफ आपने पैसे जो हैं अभी लेने हैं इन फ्यूचर, और जिन बंदों से पैसे आपने लेने होते हैं वो आपके डेटर होते हैं। ठीक है, तो डेटर्स इंक्रीज मैम होंगे। जब डेटर 3 इंक्रीज होंगे तो ट्रांजैक्शन एसेट कराया। इंक्रीज होगा। 3 यार, ओके मैं कराती हूँ। हम लिख दें अपेंडली मैम, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा जी, लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, यही लिखा था। यस मैम। ठीक है, चीजें सेल की हैं तो गुड्स चली गई, गुड्स गई तो एसेट कम हुए, एसेट कम हुए तो क्रेडिट हुआ। कितने रुपए का? रुपीज 20,000। 20,000। और दूसरी तरफ जब आपने चीजें सेल की होती हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, तो आपने फ्यूचर में जाके पैसे रिसीव करने होते हैं।
यस मैम डेबिटर होते हैं। तो डेटर्स आपके इंक्रीज होते हैं, लायबिलिटी तो वो डेबिट। नहीं एसेट। सिंपल। इनको ना सवाल जब देखते हो ना उसको ना टुकड़ों में करने की कोशिश किया करें, ज्यादा अच्छा सॉल्व हो जाता है। ठीक है। अच्छा ठीक है मैम। अब पेड कैश टू सप्लायर तो हो गया। देखें पेड कैश टू सप्लायर, जहां से आपने चीजें परचेज की थी इसको पे किया, और इससे वेरी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर्स। इसकी क्या ट्रांजैक्शन होगी? बताएं हमजा, बताएं आप। मैम कैश जो रिसीव कैश किया, है एसेट। हाँ जी कैश तो हुआ इंक्रीज, क्या हो गया? जी एसेट्स ये हाँ जी ये डेबिट हो जाएगा हमारे पास कितने रुपए हैं? 15,000। और दूसरी तरफ और जो डेटर है ना वो वाला सेट हमारा माइनस हो जाएगा और वो क्रेडिट हो जाएगा। एग्जैक्टली जो आपने डेटर्स बढ़ाए हुए थे, जिनसे आपने 20,000 लेना था, उनसे 15 ले लिया, तो वो आपके लेस हो जाएंगे। मैम ये 6 ट्रांजैक्शन है ना? ये एक मिनट देखती हूँ। 60 रिसीव है। कैश फ्रॉम कस्टमर। हाँ ओके जी, मैम, ये सही है मेरी। ठीक है। यस मैम। अब इसके बाद कौन सी ट्रांजैक्शन कही थी किसने? ये ये मैम 9th वाली बाकी कही ओके थी है। किसी ने? मैम Yes, ma'am. 8 और 9। 8 और 9। 8 है जी एडिशनल। देखें बड़ा सा जो इसमें पिन पॉइंट करने वाला लफ्ज है ना, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। यस मैम। और हमने क्या कहा था, जब कंपनी स्टार्ट Investment में की जाती है तो उसमें अमूमन क्या लिखा होता है कि जी उन्होंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए, ऐसा ही होता है ना। यस और मैम। फिर हमने कहा investment कि जब कंपनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करे तो इट मींस कि वो पैसे मजीद डाल रही है इन कैपिटल। कैपिटल। लेकिन कैपिटल उन्होंने में इस यस पर मैम। किया क्या है? उन्होंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किए थ्रू चेक, यही बात की है। यस मैम ये यस यहीं पे मैम। कंफ्यूजन। मैम ये बैंक का होगा। हाँ बाय चेक की है, सॉरी चेक। तो अभी हमने पीछे बात की थी कि हमने जब कैश डिपॉजिट करवाया ना बैंक में, तो बैंक जब भी इंक्रीज होगा ना अकाउंट उसका, वो एसेट इंक्रीज होगा। तो इट मींस जब आपने इन्वेस्टमेंट की है थ्रू चेक भी, तो अभी भी आपका बैंक ही इंक्रीज होगा, ऐसा ही होगा। यस मैम। यस मैम। बैंक इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया, और रुपीस कितना? 10,000। मैम चेक से तो हम पैसे विड्रॉ करवाते हैं तो वो माइनस पता कि नहीं जब होगा। आप बैंक की या चेक की बात करोगे ना, तो उसमें देखें अगर यस चेक की भी बात करो ना, तो बेसिकली चेक ऐसा थोड़ी है कि ले के सांप बन के बैठ जाएंगे। आपने उसको जाके बैंक में जमा कराना ना। जब बैंक में जमा करवाएंगे तो वो जाहिर आपका एसेट है। बैंक में जाके जब जमा करवाया है, बैंक का अकाउंट आपका इंक्रीज होगा। बात फॉलो की है ओके मैम। हमजा? और आपको कैपिटल क्लियर में हुआ है ये? यस मैम। जी मैम मतलब डिपॉजिट के केस में भी और चेक के केस में भी जो है तुम्हारा बैंक हाँ, वाला बैंक सेट ही। इंक्रीज ही होगा। हाँ, और अगर हम ये कहें कि पेड सैलरीज थ्रू चेक, तो बैंक कम होगा। ओके मैम अब क्लियर हो गया। हाँ, जब चेक की बात करें इसका मतलब बैंक अकाउंट की बात करें, और जब हमने चेक की बात की, डजंट मीन कि वो पीस ऑफ पेपर आपके पास ही रहेगा, आपने थ्रू बैंक ही उसको डील करना है। अब आपने मैम मैं इन्वेस्टमेंट की समझ रहा था कि माइनस हो रहा है। नहीं नहीं, कैपिटल में मैम इंक्रीमेंट हो जाएगा। हाँ प्लस कैपिटल कैपिटल इंक्रीज हो गया, और वो और क्या हुआ? क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिटर हो गया और 10,000 से। रुपीज 10,000। और दूसरी तरफ था पेड सैलरीज थ्रू चेक, मैम ये भी check तो वो ये क्या हुआ? बैंक ऊपर वाला में से ठीक हो गया। आपका इसमें बैंक इसमें बैंक बैंक का में जो से सेट है पैसे माइनस होगा। माइनस माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और क्रेडिटर होगा। और वो क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट बोलते हैं, क्रेडिटर। यस मैम क्रेडिट होगा, सॉरी। कितने रुपए? 2,000 रुपीज 2000। मैम और दूसरी तरफ आपका ये क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है मैम। यस और मैम एक्सपेंस एक्सपेंस को है। हम कहाँ से कैपिटल में ट्रीट से करते हैं? जाएगा। कैपिटल में से जाएगा। कैपिटल से क्या हुआ? वो डेबिट डेबिट। देगा मैम। यस मैम। क्लियर है? हो गई मेरे ख्याल यस सारी मैम। ट्रांजैक्शन हो गई। यस मैम। किसी को कोई मैम ट्रांजैक्शन 10th समझ ना आई वाली हो? में हसन आरिफ, आपको समझ आ गई है? अगर कोई यस ट्रांजैक्शन मैम आपको अनक्लियर है तो बता दें। मैम एक क्वेश्चन है मेरा, ये जो आपने किया ना पेड सैलरी थ्रू चेक, ये हम्म। इसमें
तो मैम इसमें जो मैं ये किया था कि जब मैं आप लेक्चर डिलीवर कर रही थी तो आपने कहा था जो सैलरीज वगैरह होती हैं ये लाई करती हैं लाइबिलिटीज में, तो आपने एक्सपेंस में क्यों डाल दिया इसको? मैंने कहा था सैलरीज लाई करती हैं, सैलरीज पेएबल कहा होगा कभी? अगर पेएबल है ना यस। तो वो लाइबिलिटी होगी। पेएबल का मतलब है अभी आपने देनी है, यहाँ पर वो दे चुके हैं, जब दे दी वो एक्सपेंस बन गया। अच्छा अच्छा, यानी जब और दे दो तो अगर expense, यही ठीक है। हाँ, और अगर यही ठीक है। सैलरीज आपके रिसीवेबल है तो ये आपका एसेट है, अभी आपने रिसीव करनी है। ठीक है, यानी ठीक है कि मैम, कंपनी ठीक। में फॉर एग्जांपल कंपनी कहीं से सैलरी रिसीव करी या आप रिसीव करें तो वो आपके रिसीवेबल है। जो चीज के साथ हम्म रिसीवेबल आएगा दैट दैट बिकम्स योर एसेट, और जिस चीज के साथ हम्म पेएबल आएगा दैट बिकम्स योर लायबिलिटी। ये लाइबिलिटी। भी लिख ओके लेते हैं। मैम। ओके ओके। मैम 10th वाली में जो होगा वो पेएबल्स एक तो हैं, गुड्स। पेएबल यस कोई मैम, भी गुड्स। खर्चा है, कोई भी, तो वो क्या है? लायबिलिटी। ठीक। यस मैम, और ओके। जो ये रिसीवेबल अंडरस्टूड। है इनको हम अकाउंट एसेट्स है। रिसीवेबल भी कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। तो रिसीवेबल वो मैम। एसेट्स हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल। इवन जो आपके डेटर्स होते हैं ना, ये बेटा ये हमने क्लास में बात की थी, आप ऐसे बिहेव करें जैसे पहली बार सुन रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यस मैम प्लीज। ये जो डेटर्स है ना, जो डेटर्स होते हैं ये आपके अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं, रिसीवेबल। और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो आपके अकाउंट्स अकाउंट्स पेएबल। पेएबल होते हैं। तो इट मींस कि जो अकाउंट्स रिसीवेबल हैं ये आपके एसेट है, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि अभी आपने रिसीव यस करना है इन मैम। द फ्यूचर। और जो अकाउंट्स पेएबल हैं ये आपकी लायबिलिटी है। ये बातें याद रखनी होती हैं, बस सुननी नहीं होती। सॉरी, ये तुमने हटा दिया सारा। ओके। यस मैम। और कोई अनक्लियर बात हो तो पूछ लो, अभी भी ना अपना मैम नेक्स्ट। 10th वाली ट्रांजैक्शन जो है उसमें बस ये बता दें कि लॉस ही होगा ना, कि हाँ गुड्स हाँ, जो नहीं रिटर्न्स नहीं की नहीं हैं नहीं तो नहीं उस नहीं पर नहीं, ये लॉस। रिटर्न की हैं। ये क्या यस होगा मैम। ये भी देख लेते हैं। ये मैं मिटा दूं इसको। यस मैम। ये जो बात, मेरी बात सुनो बच्चों, जो पेपर होगा ना, मैं पेपर ऐसा बनाती नहीं हूँ मैम कि जो ट्रांजैक्शन बस 7 में लॉस होगा। लॉस नहीं, ये तो रिटर्न है, ये मैंने इसी वजह से मैम लिख के 7 रखा। में लॉस होगा ट्रांजैक्शन में। हाँ, अभी हम गुड्स रिटर्न की बात करें। गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न कहाँ की हैं? सप्लायर को। यस मैम। तो आपके यस गुड्स निकल गई, गुड्स दे दी, एसेट माइनस है वो। तो आपका एसेट माइनस हो गया, एसेट्स माइन हो गए। तो वो क्रेडिट हो क्रेडिट गया। होगा। और क्रेडिट कितने का? रुपीज 2000। 2000। 2000। 2000 रुपीज। और दूसरी तरफ आपने सप्लायर को की है। पहले आप देखें, हमने यहाँ पर कहीं बात की थी पेड कैश टू सप्लायर, तुम्हारा यस मैम, क्रेडिटर लेस क्रेडिटर। हुआ था, अब आपने सप्लायर को दी है, तो जितने से आपका क्रेडिटर बढ़ा हुआ था उसको लेस कर देंगे। ओके मैम। यस मैम एग्जैक्टली। और ये कौन सा केस होगा, रिटर्न इनवर्ड का या रिटर्न आउटवर्ड का? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड आउटवर्ड, का। इनवर्ड। एग्जैक्टली। और इसी तरीके से हम रिटर्न आउटवर्ड इनवर्ड को भी लिख सकते हैं, कोई ट्रांजैक्शन आपको यस। पूछी जा सकती है। ठीक है, क्या हो गया? दिस वाज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्टिंग है ये, देखे ना, क्योंकि आपने चीजें जो बंदे से ली थी, ये ऐसे ही बच्चों जैसे आप हो, फॉर एग्जांपल आपने अहमद से चीजें परचेज की 10,000 की, उसमें से अहमद का अकाउंट और परचेज जो आपने की ना, अभी आपने उसको पैसे नहीं दिए, यानी वो उधार पर परचेज की, तो अब आप क्या करोगे? जब अहमद को पेमेंट करोगे तो 10,000 करोगे, लेकिन अब पता ये चला कि 2,000 की चीजें खराब हो गई, अब आपने अहमद को 2,000 की चीजें वापस कर देनी है, तो इट मींस अहमद का अकाउंट जो आपने 10,000 का खोला था उसको कम करोगे 2,000 से, है ना? यस मैम। नहीं समझ आई? मैम लग गई समझ।
तो 2000 से जो कम करोगे उसका मकसद क्या है, ताकि हमें ये एक्यूरेट पता चले कि अहमद को टोटल हमने अमाउंट पे कितनी करनी है। जी मैम ऐसे ही है। ये वाली जो सारी बात है ठीक ना है। कि कितनी पे करनी है कितनी रिसीव, अभी तो हम जस्ट सिंपल कर रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करते हैं। ये भी शायद मैं एसेट और लायबिलिटी का भी शायद अभी आपको ज्यादा ना बताती, लेकिन बताने का मकसद ये था कि आपको, सॉरी डेबिट क्रेडिट का, कि आपको डेबिट क्रेडिट जो है ना ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जब आप आगे जाओगे ना, जब ये चीजें क्लियर हो ना, अगले सवाल या अगले जो टॉपिक्स हैं वो भी आसान लगते हैं। तो जो ये चीज है कि कितने पैसे उसने मजीद पे करने हैं, कितने रह गए, वो आगे लेजर अकाउंट्स बनते हैं, वो हम जब उधर तक जाएंगे इंशाल्लाह तब आपको अच्छी समझ आ जाएगी। फिलहाल आप इसको आप इतना ही गौर करो, जब आपने कैश पे किया सप्लायर को तो जितने का क्रेडिटर बना हुआ था उतने से कम कर दोगे, और अगर गुड्स रिटर्न किए हैं तो जाहिर है उसका अकाउंट उतने से कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर हो जाए तो वो रिटर्न इनवर्ड्स होंगी, तो आपकी गुड्स इंक्रीज हो जाएंगी, डेटर्स जो है वो कम हो जाएंगे। इसके उलट एंट्री हो जाएगी ना सोल्ड गुड्स वाली, यस यस जैसे कि मैम। परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट की एंट्री को उलट कर दें, यानी कि गुड्स बढ़ा दें और गुड्स कम कर दें और क्रेडिटर्स कम कर दें, तो वो जो चीज है वो फिर आपकी उलट बन जाएगी, और इसके भी उलट बन जाएगी। अगर आपकी चीजें रिटर्न हो रही हैं तो गुड्स आपकी बढ़ जाएंगी, डेटर कम हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ इस इक्वेशंस में कोई इशू इस क्वेश्चन में? नो मैम। हम क्लियर हो गए सर। मोहम्मद अली मोहम्मद सुहेब, आपने किया क्वेश्चन? बच्चों आपने पता क्या करना है, अपने जो स्क्रीनशॉट्स है ना इस सवाल के, यस मैम। वो डालने हैं जीसीआर में और इसके मार्क्स ओके मैम। लगेंगे। मैम पोस्ट कर मैं दीजिए वो काइंडली। असाइनमेंट के तौर पे कर दी हाँ मैं कर देती ताकि हूँ, सबमिशन की ऑप्शन आ जाए। हाँ ठीक है यस मैं मैम। कर देती हूँ। चलें अभी ना